बच्चों आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 11 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्लास 11 की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 1 दैट इज सेक्स, उसके आज करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हर एक चैप्टर को 5 पार्ट्स में डिवाइड करता है। सबसे पहला पार्ट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, देन लॉन्ग आंसर टाइप, देन एमसीक्यूज, देन आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स, देन आता है ट्रू फॉल्स। ठीक है बेटा, ये 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है। इसके शॉर्ट टाइप आंसर्स हम कर चुके हैं, इससे पहले मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, आप एक बार स्क्रॉल करके चेक कर लेना। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, आज हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करेंगे आज हम। और बेटा एक बात और, ये है हमारा वीकली प्लानर। कंप्लीट वीकली प्लानर आपका nginfinityclasses.com पर अवेलेबल है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर देना। और इस वीकली प्लानर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर पूरे साल का वीकली प्लानर, ठीक है बेटा, पूरे साल का वीकली प्लानर, कब आपकी लाइव क्लास होगी, कब आपके डाउट सेशंस होंगे, कब आपके टेस्ट होंगे और टेस्ट के डिस्कशन भी होंगे। जो भी टेस्ट होगा उसका कंप्लीट डिस्कशन होगा, ईच एंड एवरी क्वेश्चन, वहां पर पूरा वीकली प्लानर है और वहां पर क्लासेस ऑनगोइंग है। आप एक बार जाकर वहां पे पूरा करिकुलम चेक कर लो। यहाँ पर देखो, हम फर्स्ट चैप्टर का सारे कॉन्सेप्ट कवर कर चुके हैं, एनसीईआरटी कवर कर चुके हैं, एनसीईआरटी का ईच एंड एवरी एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल और मिसलेनियस एक्सरसाइज भी हम कवर कर चुके हैं। आज हम करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में हम सारे एग्जाम्पल भी साथ में लेके चल रहे हैं। लास्ट वीडियो में भी बताया था कि मैंने शॉर्ट आंसर टाइप के सारे एग्जाम्पल्स और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में रखे हैं। ऐसे ही लॉन्ग आंसर टाइप के जो उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एक ही वीडियो में है बेटा। एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ये सारा हम पैटर्न स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे हैं। पूरा चैप्टर 1 आपके लिए बिल्कुल फ्री है nginfinityclasses.com पर, वहां पर जाकर आप सारी सीरीज, सारी पढ़ाने की स्ट्रेटेजी एक बार वहां पर जाके चेक कर सकते हो। और भी जो बीच बीच में अगर 1-2 क्लास जो भी प्रीव्यू में आपकी फ्री होंगी, आप वहां पर जाके एक्सेस कर सकते हो विदाउट रजिस्ट्रेशन। आप एक बार जाके nginfinityclasses.com को विजिट जरूर कर लेना। ठीक है बेटा, ये सारे आपके कॉन्सेप्ट थे, ये सारे हमारे क्लियर हो चुके हैं, बिल्कुल 1 बाय 1 ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आज करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर टाइप में इसका एग्जांपल है एग्जांपल 10। अभी बेटा इस वीडियो में सिर्फ 3 क्वेश्चन हमें कवर करने हैं, 3 ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के। एक बात और बता दो, जो हमारा सिलेबस है, सीबीएसई हमारा सिलेबस अपडेट करती है। ठीक है, सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी की बुक तो आपकी अपडेट हो जाती है, लेकिन एग्जाम्पलर जो बुक है वो अपडेट नहीं होती। एग्जाम्पलर बुक अपडेट नहीं होती तो हमें एग्जाम्पलर में से वो सब क्वेश्चन नहीं करने जो हमारे कोर्स में से डिडक्ट हो चुके हैं। ठीक है, जो सीबीएसई की गाइडलाइंस में है, जो हमारा सिलेबस है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस हम करेंगे। एग्जाम्पलर के सारे क्वेश्चन, सारे एग्जाम्पल्स नहीं करते। ठीक है, वो हमें चेक करना होता है कि कौन सा हमारे कोर्स से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पर ले लेते हैं। अब इस वीडियो में 3 क्वेश्चन है और तीनों का पैटर्न बिल्कुल सेम है, और यही सेम क्वेश्चन मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में भी कवर कर चुके हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की अगर आपने वीडियो देखी है तो वहां पर सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम स्ट्रेटेजी मैं वहां पर करवा चुकी हूँ, और तीनों क्वेश्चन की आज यहाँ पर भी सेम स्ट्रेटेजी आपको करने को मिलेगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हमें इक्वल प्रूफ करना होता है। ठीक है, जब हमें कभी किसी सेट को, यहाँ पर कोई सेट है और यहाँ पर कोई सेट है, जब सबसेट प्रूफ करना होता है तो हम क्या करते हैं, इसका एलिमेंट, एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं इस वाले सेट में से, और कहीं ना कहीं जाकर प्रॉपर्टीज को यूज करके उसको हम प्रूफ कर देते हैं कि वो इसमें भी लाई करता है। ठीक है, इसमें भी लाई करता है। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द सबसेट। ये सबसेट की डेफिनेशन होती है। और जब हमें इक्वल प्रूफ करना होता है तो हम दोनों तरफ से सबसेट प्रूफ कर देते हैं। हम एक बार इस वाले को सबसेट प्रूफ कर देते हैं इसका, और फिर इसको सबसेट प्रूफ कर देते हैं इसका। दैट मीन्स वो इक्वल है। ठीक है, अब ये है हमारा इक्वल का केस। ध्यान से समझना बेटा, अच्छी मार्क्स वेटेज है इन वाले क्वेश्चंस की। ये हमारा
इक्वल का केस, तो इसके अंदर क्या करेंगे, एक बार इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दो और एक बार इसको इसका सबसेट प्रूफ कर दो। ठीक है, अब यहाँ पर है गेम सारा डेफिनेशन का। डेफिनेशन का गेम क्या है, ध्यान से समझना। अब इसमें से सबसे पहले एक एलिमेंट लेट करेंगे, लेट कोई एक एलिमेंट है x जो कि इस एक सेट को बिलोंग कर रहा है, ये पूरा एक सेट है। ठीक है, जब आप ये ऑपरेशंस ऑपरेट कर देते हो तो ये एक ही सेट बनकर आता है। क्लियर है, एक एलिमेंट जो कि इसको रिलेट कर रहा है। अब x जो है किसको बिलोंग कर रहा है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, a माइनस बी की। a माइनस बी की डेफिनेशन होती है कि x a को तो बिलोंग करेगा, x a को बिलोंग करेगा एंड x b को बिलोंग नहीं करेगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द a माइनस बी। अब ये क्या है, ये इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन के साइन को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, एंड। ठीक है, इंटरसेक्शन का साइन क्या होता है, एंड होता है। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर आओगे तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि x बिलोंग करेगा c को और बिलोंग नहीं करेगा b को, और बिलोंग नहीं करेगा b को। यहाँ से क्लियर है आपको। अब इधर से देखना, जो अब इसके अंदर से देखो, a को बिलोंग कर रहा है, b को नहीं कर रहा, c को कर रहा है, b को नहीं कर रहा, तो हम इनको क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इधर को इधर से हम क्या करेंगे, ज्वाइन कर लेंगे। इधर से समझना, x बिलोंग कर रहा है a एंड x बिलोंग कर रहा है c को, x a को बिलोंग कर रहा है और x b को बिलोंग कर रहा है, एंड बीच में भी क्या साइन है हमारे पास, एंड x बिलोंग नहीं कर रहा b को। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इसको आप एक तरीके से देखो ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब ये x जो है a को बिलोंग कर रहा है और c को बिलोंग कर रहा है और x जो है b को बिलोंग नहीं कर रहा। अब इधर से आ जाओ, इधर से आप क्या करोगे, x जो बिलोंग कर रहा है a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है, एंड क्या है, इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन c को बिलोंग कर रहा है, और इसको बिलोंग नहीं कर रहा, एंड x को बिलोंग नहीं कर रहा। अब ये किसकी डेफिनेशन बन के सामने आई है आपके पास, a माइनस बी की डेफिनेशन आई ना, कि a को बिलोंग कर रहा है, इसको नहीं कर रहा। तो देखो ये इसको बिलोंग कर रहा है, इसको बिलोंग नहीं कर रहा, तो x किसको बिलोंग कर रहा है, a इंटरसेक्शन c माइनस b को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, x जो है a इंटरसेक्शन c माइनस b को बिलोंग कर रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ से देखो, ये हमें यही करना होता है कि जो सबसेट होता है, जो सबसेट होता है बेटा, जो ये एलिमेंट है हमने इसमें से लेट किया और प्रूफ कर दिया कि ये एलिमेंट इसमें भी लाई कर रहा है, इसके अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो ऐसे केस में हम क्या बोलते हैं कि जो ये वाला सबसेट है, ये वाला सेट है, हैंस, यहाँ से आप क्या लिखोगे, हैंस जो ये सेट है आपका a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी इज सबसेट ऑफ, ये किसका सबसेट है, इसका सबसेट हमने यहां से निकाला कि a इंटरसेक्शन c माइनस b, और इसको नंबरिंग कर देंगे 1, इसको नंबरिंग कर देंगे 1। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, रिमूव करने की नीड हो सकती है, एक पार्ट हमारा यहाँ पर हो चुका है। अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर पार्ट 2, पार्ट 2 में हमें क्या करना है, वी हैव टू प्रूव कि ये इसका सबसेट होगा, मतलब कि इस तरीके से a इंटरसेक्शन c जो है माइनस b को अगर हम सबसेट दिखा दें यहाँ पर किसका, a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी का अगर हम यहाँ पर सबसेट दिखा दें, यहाँ से इसको दिखा चुके हैं, यहाँ से उसको दिखा देंगे, तो ये दोनों इक्वल प्रूफ हो जाएंगे। इधर से देखो, अब हम एक एलिमेंट लेट करेंगे, लेट कोई एलिमेंट y ले लेते हैं जो कि बिलोंग कर रहा है इस वाले सेट को, a इंटरसेक्शन c माइनस b को बिलोंग कर रहा है। रेड कलर आपको विजिबल है, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर जो है, अब इसकी डेफिनेशन, y बिलोंग करेगा a एंड y बिलोंग करेगा c को, क्योंकि अभी किसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इंटरसेक्शन की। ठीक है, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस की, एंड y जो है बिलोंग नहीं करेगा b को। ठीक है, इसकी डेफिनेशन क्या हुई इंटरसेक्शन की, या इसको और इसको दोनों को बिलोंग करेगा, और एंड b को बिलोंग नहीं करेगा, बिकॉज देयर इज द सब्सट्रैक्शन साइन।
तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन लिख दी। अब ये जो प्रोसेस होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया आपको शॉर्ट आंसर वाली में, ये जो प्रोसेस होता है ये हमारा एक तरीके से रिवर्स प्रोसेस होता है। देखो यहाँ से यहाँ आए, अब यहाँ से यहाँ जाना है ना, बेसिकली उसका उल्टा ही तो काम कर रहे हैं हम। पहले इसको लिया, ये इधर आए, अब इसको लिया, इधर जाना है। तो इधर से देखो हमारे स्टेप्स ना बिल्कुल रिवर्स हो रहे हैं। अगर एक पोजीशन पे आपको नहीं समझ आता तो हमारे जो स्टेप है वो 1 बाय 1 ऊपर जा रहे हैं। पहले हम नीचे आए हैं, फिर हमारे स्टेप्स ऊपर जा रहे हैं। इस तरीके से इसको देखोगे तो आपको इजी लगेगा। अब देखो आपके स्टेप्स क्या है, ये वाला साइन था, इससे ऊपर आए, ठीक है, फिर हमने ये वाला, ये यहां तक हम आ चुके हैं। अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट कर देंगे। इसको सेपरेट कैसे करेंगे, देखो कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ले दे के इसको लाना है, हमें ले दे के इसको लाना है। अब y बिलोंग कर रहा है a को एंड y बिलोंग नहीं कर रहा b को। अब इसमें भी यहाँ पर भी एंड का साइन है, तो एंड a जो y है बिलोंग कर रहा है a को, सॉरी c आएगा यहाँ पर, और y बिलोंग नहीं कर रहा b को, ठीक है, यहाँ पर आएगा c। क्लियर है यहाँ से। अब यहाँ से आपको क्या पता लगा, y बिलोंग कर रहा है a को, ये किसकी डेफिनेशन है, y बिलोंग कर रहा है a माइनस b को, ठीक है, a माइनस बी को, एंड का साइन, और y बिलोंग कर रहा है c माइनस बी को, c माइनस बी को। अब यहाँ से इसको कलेक्टिवली कैसे लिख सकते हैं, y बिलोंग कर रहा है a माइनस बी इंटरसेक्शन c माइनस बी को। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। आगे अब यहाँ से हमने इसमें लेट किया था, और देखो सेम एज इट इज यही आ गया ना, यहाँ पर करते करते इससे लेट किया था और हम यहाँ पर पहुंच गए। यहाँ से आपको क्या पता चला, hence all the elements present in this set are in this, so this is the subset of this। यहाँ पर A intersection C minus B is a subset of A minus B intersection C minus B, इसको नंबरिंग कर देंगे 2, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, हैंस, अब आप सुन लो समझ लो, हैंस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट दैट दिस इज द, इसको रिपीट लिख दोगे, दिस इज द सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, हैंस दिस बोथ आर इक्वल, आप ये लिख दोगे लास्ट में। तो ये क्या हुआ, दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट एंड वी हैव जस्टिफाइड, ठीक है, वी हैव जस्टिफाइड द स्टेटमेंट। हमने बोला कि ये दोनों इक्वल हैं और हमने यहाँ पर जस्टिफाई करके दिखाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरीका का करवाऊंगी तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। ये भी आपको एग्जाम्पल नंबर 11 है एनसीईआरटी का, ए बी सी बी सेट्स देन शो दैट ए बी सी इज इक्वल, सेम इसी तरीके से सेम पैटर्न फॉलो होगा। अब फर्स्ट हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे, अगर हम ये प्रूफ कर दे A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज अ सबसेट ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे टू प्रूफ, हमें क्या प्रूफ करना है, ये करना है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C, ठीक। अब यहाँ पे एक लेट करेंगे एक एलिमेंट X जो है बिलोंग करता है A यूनियन B इंटरसेक्शन C से। अब इसकी डेफिनेशन लिख दो, X बिलोंग करेगा A से, ठीक है, X बिलोंग करेगा A से, और यूनियन क्या है आपका, यहाँ पर A हो गया और आ गया बीच में, और X जो है बिलोंग करेगा B से, और इस साइन का क्या आएगा आपके पास, एंड X जो है बिलोंग करेगा C से। क्लियर है इतना, यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इनको क्या करेंगे, हम अलग सेपरेट कर लेंगे। देखो X बिलोंग करेगा A से, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो है एक तरीके से, आप इसको देखो ना तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लो है, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव ही तो है, देखो डिस्ट्रीब्यूटिव ही तो है जिसको आप प्रूफ करने जा रहे हो। क्लियर है, तो अब इसको इसी तरीके से लाना है, बस अब ये सोच के चलो आपको ये लाना है। तो अब मैं ये करूंगी और, ठीक है, X बिलोंग करेगा B को, एंड यहाँ पर क्या है, एंड अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, X A को बिलोंग करेगा और X बिलोंग करेगा C को। इन दोनों को मैंने सेपरेट कर दिया, खोल दिया इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव लो है। अब देखो, अब इसको X किसको बिलोंग करेगा, A यूनियन B को, ठीक है, यहाँ पर यूनियन B को, यहाँ पे इंटरसेक्शन का साइन आ गया, और यहाँ पे X किसको बिलोंग करेगा, A यूनियन C को, A यूनियन C को। तो यहाँ से X किसको बिलोंग कर रहा है, X बिलोंग कर रहा है A यूनियन B को, X बिलोंग कर रहा है A यूनियन B को, इंटरसेक्शन A यूनियन C को। आ गया, यहाँ से हमें यही लाना था कि X अगर इसको बिलोंग कर रहा है तो X जो है इसको भी बिलोंग करेगा। ग्रीन
ठीक है, एक्स जो है इसको भी बिलोंग करेगा। आगे सेम एज इट इज है, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, हेंस एवरी एलिमेंट इन दिस इज प्रेजेंट इन दिस, सो दिस इज द सबसेट ऑफ दिस। आप यहाँ पर क्या लिखोगे, हेंस या फिर देयरफॉर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इनको ध्यान से कर लेना। 5 मार्क्स के भी आने की वेटेज रखते हैं ये क्वेश्चंस, 5 मार्क्स के आने की भी वेटेज रखते हैं। और लर्न करने जैसा कुछ नहीं है, जो आपको फर्स्ट क्लासेस में जब भी मैंने इंट्रोड्यूस किया था, जो आपको डेफिनेशन सिखाई थी, जस्ट वही यूज हो रही है। अब यहाँ पर देखना पार्ट टू में इसका रिवर्स करेंगे। पार्ट टू में हमें क्या प्रूव करना है, पार्ट टू में हमें टू प्रूव करना है कि ए यूनियन बी, दिख रहा है आपको जब मैं पढ़ा रही हूँ, हाँ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी is a subset of A union B intersection C, A union B intersection C। तो यहाँ पर देखो बेटा, इससे एलिमेंट लेट करेंगे, लेट कोई एक एलिमेंट है Y जो बिलोंग कर रहा है A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C से, सेम ऐसी, अब इसकी प्रॉपर्टी लगा दो, Y जो है बिलोंग करेगा A को और Y बिलोंग करेगा B को, ठीक है, यूनियन है ना इसलिए मैंने और लिखा। इंटरसेक्शन के साइन का यहाँ पर क्या आ गया, एंड। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, Y बिलोंग करेगा A को या फिर और Y बिलोंग करेगा C को। क्लियर है? अब हमें ले देके इसको लाना है, तो हम इसी रूप में बनाना। अब वहां पर देखो हमने सेपरेट किया था, अब यहाँ पे इसको कलेक्टिवली कर लेंगे। कलेक्ट करेंगे कैसे, इसको कलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखना। देखो Y बिलोंग कर रहा है A को, Y बिलोंग कर रहा है A को और Y बिलोंग कर रहा है B को एंड Y बिलोंग कर रहा है C को, ठीक है। ये A था ना दोनों सेट, तो उसको A के तरीके से लिख दिया, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है। और यहाँ से देखते जाओ आपको क्या साइन चाहिए, तो देखो वही आपका आ रहा है, और आ रहा है, दोनों में यहाँ पे और है ना, वही तो आता है यहाँ पे, और ये बीच सेंटर में एंड है, वही तो आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में। अब इसके अंदर Y बिलोंग करेगा A को, Y बिलोंग करेगा A को, यूनियन, ये किसका साइन है, यूनियन का साइन है, और Y बिलोंग करेगा B इंटरसेक्शन C, देखो एंड है ना यहाँ पे, B इंटरसेक्शन C को। अब Y बिलोंग करेगा A यूनियन B इंटरसेक्शन C को, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था कि जब इसमें है Y एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसमें भी Y एग्जिस्ट करेगा। और आपको यहां से क्या मिलेगा, अब यहां से आप क्या लिख सकते हो, हेंस A यूनियन B इंटरसेक्शन A यूनियन C इज सबसेट ऑफ A यूनियन B इंटरसेक्शन C। ये हो गया आपका नंबर 2। सेम वही, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गॉट दैट दिस इज द सबसेट ऑफ दिस एंड दिस इज द सबसेट ऑफ दिस, हेंस दिस बोथ आर इक्वल। यू विल राइट दिस, हेंस दिस बोथ आर इक्वल। गॉट द पॉइंट? अब ये क्वेश्चन है बेटा, ये आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है इकलौता। इसका क्वेश्चन नंबर 12 था शायद, इसी एक्सरसाइज का एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन नंबर 12 ही है, जो कि शॉर्ट आंसर में उन्होंने इंक्लूड कर दिया था, बट वो होना लॉन्ग का ही चाहिए था, तो मैंने शॉर्ट में ही करवा दिया, ताकि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये वाला क्वेश्चन तो यहाँ पर है, मैम ने करवाया नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने उसको लॉन्ग में ही करवा दिया, शॉर्ट में ही करवा दिया था। सेम इसी टाइप के आप इसको करके देखना। ये देखो, ये भी क्या है, अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया है ना, लास्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ द यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, ये है इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम है। क्लियर है बेटा, स्क्रीन क्लियर है? हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है आप बच्चों के लिए। ये आप अपने आप से करना बेटा, ये 3 ही क्वेश्चन थे लॉन्ग आंसर्स में, तो आप इसको अच्छे से रिव्यू करना। सिर्फ प्रॉपर्टीज यूज हो रही है, और क्वेश्चन नंबर 12 भी मैंने बता दिया शॉर्ट आंसर में। ये चारों क्वेश्चन आप साथ में प्रैक्टिस कर लेना, तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। और बेटा हमेशा बोलती हूँ कि आप मेहनत कर लो, डरो मत। ये तो बहुत छोटी सी वीडियो है, मजा आ गया होगा आज तो आपको पढ़कर, बिल्कुल सेम टाइप के है। अब इसके बाद करेंगे हम MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की वीडियो, इसके बाद आपको मिल जाएगी, तो आप वहां से जाकर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर लेना बेटा। एक मोस्ट कॉमन बात है जो आप बच्चे पूछते हो कि कहाँ से पेपर आएगा, क्या करें, इंपॉर्टेंट बता दो बेटा। इंपॉर्टेंट जैसी चीज
कुछ नहीं होती। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे तो आप कंफ्यूज ही होगे। और जो इतने सारे क्वेश्चन करने का मीनिंग होता है वो इसलिए होता है कि जितनी जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो, उतनी ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट जो है वो इतने ज्यादा शार्प हो जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये तो आप बचपन से सुनते हुए आए हो। लेकिन बेटा इसका मेन रीजन क्या है, आप प्रैक्टिस करोगे। अब डिफरेंट टाइप के, अब आप अगर ईमानदारी से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, अगर आप ईमानदारी से मेरी ईच एंड एवरी वीडियो इसी चैप्टर की भी लेते हुए आ रहे हो, ठीक है, सेट 1 की जो मैंने बनाने स्टार्ट करी है, चैप्टर फर्स्ट दैट इज सेट्स, उसकी मैंने 1 वीडियो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 वीडियोस अभी तक आ चुकी हैं। अगर आपने एक एक देख चुकी है तो ये आप तो मिनट में उड़ा दोगे, कुछ भी नहीं है बेटा इसके अंदर। ठीक है बेटा, तो प्लीज मेहनत कर लो, बाद में जाके आपको क्या होगा, पैनिक हो जाएगा। और क्लास 12th में जाओगे तो क्लास 11 के बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो क्लास 12th में जाके भी हमारे लिए काम आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़ो, बहुत अच्छे उससे पढ़ा रही हूँ और बहुत स्लो लेके चल रही हूँ। इतना मैं आपको फास्ट नहीं भगा रही, बिकॉज अभी आप 11th में हो, तो पूरा साल आराम से दिसंबर जनवरी तक आप एक बार वीकली प्लानर डाउनलोड करके देख भी लेना nginfinityclasses.com से। और डायरेक्ट वीकली प्लानर का लिंक भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से देख लेना। आराम से हम जनवरी तक अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, कोई जल्दी नहीं है, बिकॉज हमें ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से लेके चलना है। क्लास 12th का कोर्स हम कंप्लीट करें 6 नवंबर को, बट क्लास 11 हम आराम से लेके चलेंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमें क्या करना है, हमें कोई प्री बोर्ड नहीं देने, हमें कुछ नहीं करना, हमें मिड टर्म्स करने हैं और उसके बाद हमें फाइनल टर्म्स करने हैं। इन 2 टर्म्स के लिए हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर चल रहे हैं। अगस्त में आपका मिड टर्म का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और जनवरी तक आपका कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा विद रिवीजन। लेकिन बेटा ईमानदारी आपकी है कि आप ईच एंड एवरी क्लास फॉलो करोगे। क्लियर है बेटा? एनजे इन्फिनिटी क्लासेस पर जाके एक बार एक्सप्लोर कर लेना कोर्स को। 999 में पूरे साल का कोर्स है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है, नॉट इवन ए सिंगल पेनी, कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। 999 में कंप्लीट कोर्स है। पूरा चैप्टर 1 बेटा कम से कम 10 से 12 क्लासेस मैंने क्या कही है आपके लिए फ्री प्रीव्यू में रख दिया। वहां पर मैंने आपको बताया आपको ऑप्शन मिलता है, पहले भी बता चुकी हूँ, प्रीव्यू। ठीक है, जब आप कोर्स करिकुलम पेज पे जाओगे, इस आइकन पे क्लिक करोगे, प्रीव्यू पे जाओगे, तो वहां से आप फ्री वाले कर सकते हो। और जो वीडियो होंगी उसके सामने लिखा होगा वॉच। ठीक है, आप इनको क्लिक करके फ्री जो कंटेंट है वहां पर एक्सेस कर सकते हो। और बेटा आफ्टर लॉगिन, अगर आप उसको लॉगिन कर लेते हो और आप इसको एक्सेस कर पाओगे, पेमेंट करने के बाद इसको कंप्लीट कोर्स एक्सेस कर पाओगे, 31 जुलाई 2027 तक कंप्लीट कोर्स आप एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, जितनी भी वीडियोस होंगी, जितने भी पीडीएफ्स होंगी, जितने भी टेस्ट होंगे, आप सारा मटेरियल यहाँ पर 2027 31 जुलाई तक एक्सेस कर पाओगे। तो जल्दी से जाके एक बार देख लो। ओके बेटा, थैंक यू सो मच।